तो यहाँ से होती है स्टोरी स्टार्ट। जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मेरी वाइफ जाती हैं प्रेम मंदिर के पास। उसके बाद ये 3 बच्चे मांगते हैं इनसे फ़ोन और फ़ोन में बात करते हैं। वो पता नहीं कहाँ फ़ोन लगाते हैं, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमने हेल्प करने के बजाय कुछ सोचना नहीं सोचा। हम लोग निकले वहाँ से, फिर हमने पिया गर्म दूध सब ने। हम तो इन्जॉय कर रहे थे। इन्जॉय करने के बाद हमने सोचा कि आज तो भाई मज़ा आ गया। अब हम लोग जा रहे थे वापस घर, लेकिन प्लान में चेंज ऐसे आया, मेरे भाई को आने लगे कंटिन्यूसली कॉल उसी नंबर से। हमने बात करी, भैया कहाँ से कॉल आ रहे हैं। उसके बाद वो कंटिन्यूसली कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं जिन नंबरों पे उस लड़के ने कॉल करा था। अब फाइनली ये पता चलता है हमें कि वो जो लड़का है वो घर से भाग के आया है उन दोनों लड़कियों के साथ, जिसमें से एक लड़की जो है वो है आप चाचा की लड़की और एक लड़की जो है वो है ताऊ की लड़की। बार बार वो कॉल कर रहे थे हमें। हमने बोला हम तो घूमने आए हैं, हम तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकते हैं। वो बोल रहे प्लीज़ उनको पकड़ लो। वो लोग थे मेरठ के। हम उन्हें बार बार समझा रहे थे कि हम लोग प्रेम मंदिर से बहुत दूर आ चुके हैं, हम लोग घर पे आ चुके हैं, लेकिन वो लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो ये बार बार हंस रही थी कि ऐसा कैसा हो सकता है कि एक छोटा सा बच्चा इतने गलत काम कर सकता है। फिर हमने डिसाइड किया और हमने सोचा चलो ढूंढ ही लेते हैं। फिर हम लोग रिक्शे में बैठे, ई रिक्शे में हम सब लोग निकले रात को। बाय कोइंसिडेंस हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लोग मिलेंगे, क्योंकि 3-4 घंटे हो चुके थे हम लोगों को। बट ऐसा कोइंसिडेंस था क्योंकि उनके पास ना एक भी रुपए थे ना कुछ था, ऐसा उनके माता पिता ने हमें बताया। और हम लोग सोच रहे थे कि आधी रात है, यहाँ पर लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, क्या करेंगे, लड़कियां बच जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई पकड़ उन्हें लेगा या कोई भी कुछ गलत हो जाए, कुछ भी अनहोनी। जैसे कि आपको पता है आजकल सेफ नहीं है लड़कियों का लड़कों का निकलना। तो हम भी यही सोच कर हमने सोचा किसी के घर की इज्जत है, किसी घर की बेटियां हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो ठीक है एक बार हम देख ही लेते हैं चांस और इनकी हेल्प कर ही देते हैं। क्योंकि कंटिन्यूसली फ़ोन आ रहा था, उनके मम्मी पापा रो रहे थे और ये रोना देख के हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कंटिन्यूसली आप जैसे देख सकते हैं अपूर के पास कंटिन्यूसली फ़ोन आते जा रहे हैं उनकी फैमिली के। मैं रिक्शे वाले भैया को बोल रहा था भैया शॉर्टकट से ले चलो जिससे हम जल्दी पहुंच जाएं थोड़ा, बिकॉज हमें भी थोड़ा डर था कि क्या पता वो इस टाइम अवेलेबल होंगे वहाँ पे या नहीं होंगे या चले गए होंगे, क्योंकि 2-3 घंटे पहले हमने उनसे प्रेम मंदिर में मिले थे। इस टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं और हम ढूंढते उनको निकले, लेकिन बाय कोइंसिडेंस वो अभी भी प्रेम मंदिर के गेट पे ही खड़े थे। और हमने भैया से बोला भैया जल्दी से उतारो आप, हम लोग रोड क्रॉस करते हैं, वो लोग अभी गेट पे ही खड़े हैं और हम लोग उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग रिक्शे से उतरे, शायद उनकी हम पे नजर पड़ गई या फिर किसी ने उनको बोला होटल के लिए और वो धीरे धीरे मुझे लगता है उन लोगों के साथ जाने लग गए थे होटल के साथ, कि होटल उनको मिल जाएगा। बट हमने उनका पीछा करा और हमने सोचा कि पीछा कर लेते हैं, इनको पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद इनके पेरेंट्स को तो हमने फ़ोन कर ही दिया था, इनके पेरेंट्स आने ही वाले थे वहाँ से। बट हमने क्या करा, हमने जैसे ही रोड क्रॉस करने की कोशिश करी, तैसे ही आप देखोगे कि रोड क्रॉस जैसे ही हम कर रहे हैं तैसे ही वो लोग आगे जाने लग गए, जिन लोगों ने उनको बोला कि हम आपको सस्ते में होटल दिला देंगे। बट हमने यही सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, इनका पीछा करेंगे, जिस होटल में ये लोग जाएंगे उस होटल में हम इनको पकड़ लेंगे और बोल के इनको समझा देंगे कि आप लोग ये गलत कर रहे हो, ऐसा करना और ये गलत बात है, आपके घर वाले आपको ढूंढ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें लास्ट वीडियो में कि एक क्लू मिला था जिसके थ्रू हम इनके तक पहुंच गए थे। तो उस लड़के से हमने सबसे पहले पूछा कि आपने इनको होटल कैसे दे दिया। तो इन्होंने बोला मैंने होटल इन लोगों को दिया ही नहीं, क्योंकि इनके पास कोई आईडी नहीं थी और इनके पास पैसे भी खत्म हो गए थे। फिर मैंने और अपूर ने, हम लोगों ने, मैंने बोला कहाँ है वो लड़के बच्चे, तो उन्होंने बोला कि वो देखो पीछे आ रहे हैं और वो हमें आते हुए दिख गए। जब वो हमें आते हुए दिख गए, पहले हमने इनको रोका, हमने बोला डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़का थोड़ा सा डर रहा था। हम लड़के को बोल रहे थे कि फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है तुम्हारे घर से, तुम लोग ऐसा करके क्यों आए हो, तुम लोग अपने घर से क्यों भाग के आए हो। बट वो कुछ बोल नहीं पा रहे, तो उसी पर हमें शक थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था कि ऐसा क्यों। फिर मैंने अपूर को बोला अपूर कर फ़ोन। अपूर ने किया इनके पेरेंट्स को फ़ोन और वीडियो कॉल पे अपूर ने ये सोचा सबसे पहले इनके पेरेंट्स से कंफर्म करते हैं कि ये यही लड़का है या नहीं। तो वीडियो कॉल करा उसने और वीडियो कॉल पे उसने दिखाया सबसे पहले कि ये कंफर्म करो कि ये तुम्हारे पापा हैं या नहीं है, क्या पता हमें लगा कोई और ना आ जाए। तो वीडियो कॉल पे ये कंफर्म हुआ कि वो जिससे बात कर रहे थे वो इनके पापा ही थे। हमने उनको फ़ोन कर दिया था कि आप आ जाओ यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। जगह का हमें नाम बताया। बारिश का टाइम हो रहा था, हम लोग इनसे बार बार पूछ रहे थे कि अगर आपको सेफ्टी का कोई भी पर्पस है तो आप हमें बता दो, अगर इनके पेरेंट्स से तुम्हें डर लग रहा है तो।
उसने बताया लड़के से हम बार बार पूछ रहे थे ये चीज़, लेकिन वो बताने की कोशिश नहीं कर रहा था। फिर हमें आसपास के जो लोग थे उन्होंने हमें सजेशन दिया, विकास ने बहुत सारी चीज़ें समझाई उनको कि ये चीज़ें बहुत गलत हैं गाइस, ये चीज़ें बहुत गलत हैं, लेकिन वो समझे नहीं। फिर हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने इनसे लिया बयान। सबसे पहले इनसे पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो तुम, ऐसा क्यों किया, लड़के और लड़की में क्या रिलेशन है, छोटी वाली लड़की में क्या रिलेशन है। तो इन सब का रिलेशन सब कुछ कंफर्म हुआ। कंफर्म होने के बाद जब सारी बातें कंफर्म क्लियर हो गई पुलिस को, तो उन्होंने सबसे पहले हमें ये सजेशन दिया कि एक काम करते हैं, इन लोगों को रोड पर हैंड ओवर नहीं करते हैं, इनको लेके चलते हैं नियर बाय पुलिस स्टेशन में। नियर बाय पुलिस स्टेशन में हम लोग जाने के लिए एक ई रिक्शा बुलाया हम लोगों ने, और उस ई रिक्शे में मैं मेरी वाइफ और अपूर्व, विकास और जो ये तीनों बच्चे हैं ये लोग बैठे, और हम लोग गए पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि पुलिस स्टेशन जाने के लिए पुलिस ने हमें बोला था, और हम लोग पुलिस स्टेशन जाने के लिए ई रिक्शे में बैठ गए थे। मैं इन लोगों को बोल रहा था कि बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इनके सामने मैं थोड़ी सी हंसी मजाक वाली बातें कर रहा था जिससे ये लोग ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाए और ज़्यादा परेशान ना हो। बट वो लोग थोड़े से डरे हुए थे, वो लोग थोड़े परेशान थे, बिकॉज क्या है, लड़की के घर वाले भी आ रहे थे और वो लोग डर रहे थे इसलिए कि लड़की घर वाले लड़के को कुछ ना बोले, और लड़का तो बिल्कुल सहमा हुआ था। हम पहुंच गए थे पुलिस स्टेशन। मेरी वाइफ जो है ये बार बार पूछ रही थी उन लोगों से, कोई भी टेंशन हो तो बताओ हमें, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम तुम्हारी मदद के लिए। बेचारे बच्चे थे ना तो थोड़ा डरे हुए थे। फिर पुलिस वाले भैया आ गए थे और उन्होंने यहाँ पर पूछताछ करनी स्टार्ट कर दी थी। पहले ये लोग डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे, लेकिन वो लोग बता नहीं पा रहे थे, शायद वो लोग डरे हुए थे, उनको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। इसी बीच में जैसे बातचीत चल रही थी और उनके पेरेंट्स भी आ गए थे, ये आ गए थे घर से लड़की की तरफ के, ये लड़की के पेरेंट्स थे। बच्चे डरे हुए थे बहुत ज़्यादा कि आगे क्या होगा। लड़के के मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी और लड़की के पापा इनको बोल रहे थे कि हमें छोड़ दो। फिर अदर फॉर्मेलिटीज़ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। आज का दिन तो जैसा हमारे लिए एक सपने के जैसा था, ये सारी चीज़ें हो गई। पता नहीं हम लोग यहाँ पर आए थे या हमें बुलाया गया था, हमें तो ऐसा लग रहा है हम लोग आपस में यही डिस्कस कर रहे थे कि शायद भगवान ने ही हमें भेजा था इन लोगों की रक्षा करने के लिए या इन लोगों की हेल्प करने के लिए। बाकी वो लोग जैसा काम वो लोग कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा काम बच्चों को करना चाहिए। अगर बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ऐसा काम बिल्कुल मत करें जिन चीज़ों से आपके पेरेंट्स को, आपके घर वालों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो। ऐसी सिचुएशन में मैं उनके पापा को देख के मुझे इतना बुरा लग रहा था, हम लोगों को इतना बुरा लग रहा था, लेकिन क्या करें, हम लोग अभी भी रिग्रेट में थे। क्या हम लोगों ने उनको पकड़वा के सही किया या गलत किया, हम चारों को ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उनके पापा का रोना, उनकी फैमिली का, वो 4 दिनों से खाना नहीं खा रहे थे, ये सब चीज़ें देख के हम वो सारी चीज़ें भूल गए और वो सारी चीज़ों के आगे फिर हमने ये सब चीज़ें करा। क्योंकि एक बाप के लिए बेटी की इज्जत और अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। बाकी आप लोग बताना मुझे कमेंट में कि हम लोगों ने सही करा या गलत करा, या हम लोगों को करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। बाकी मिलते हैं कल वृंदावन की अगली फाइल्स में।